तो यार ऑफिशियली ना गर्मियाँ अब आ चुकी हैं और सर्दियाँ ऐसे चली गई हैं जैसे 8 क्लास के बाद तुम्हारे पढ़ने का टाइम चला गया था। तुम्हारा जैसे डाउनफॉल है उसी तरह सर्दी का डाउनफॉल है और अब गर्मी टॉप पे आने वाली है। और इवन 1-2 हफ्तों के बाद ना तुम्हें पता भी चल जाएगा गर्मी कितनी ज़्यादा आ चुकी है। एंड जब तुम गर्मी फील करते हो ना तब कुछ भी करने का मन नहीं करता, दिल करता है बस लेटे रहे पंखे के नीचे या फिर एसी चलाओ कूलर चलाओ उसके सामने लेटे रहे और पढ़ने का तो एकदम सवाल पैदा ही नहीं होता। एंड ये चीज़ ना मैंने पिछले साल 2025 में इतनी फील किया लाइक उस वक्त ना चाय पीने का भी दिल नहीं करता था। मैं रात को अगर पढ़ता था ना तो मैं पंखे के नीचे बैठता था और कॉफ़ी पीता था और कॉफ़ी पीते इतना बुरा लगता था, अंदर से जलन होती थी और मैं कॉफ़ी पी के भी सो जाता था। तो इतनी गर्मी होती थी। लाइक गर्मी तो अलग ही बात है, ठीक है, और रात के भी इतनी गर्मी रहती थी कुछ समझ भी नहीं आता था। तो एक्चुअली मैंने खुद को पुश किया था फिर भी, ठीक है, और तुम भी ऐसा कर सकते हो और इस बार इस गर्मी में तुम अपना कमबैक ला सकते हो। कोई बात नहीं, पिछली क्लास में क्या हुआ था उसको भूल जाओ, अब प्रेजेंट को देखो। अब देखो तुम डोरेमोन का वो तो नहीं ला सकते ना टाइम मशीन के, तुम अब पीछे चले जाओ। अब पे फोकस करो। अब तुम क्या कर सकते हो गर्मियों में अपना कमबैक ला सकते हो। सो लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले जो तुम्हें चीज़ करनी है वो है खुद को कंफर्टेबल फील कराना। कभी भी तुम ना अनकंफर्टेबल होकर नहीं पढ़ सकते, कभी भी नहीं। कभी भी तुम अनकंफर्टेबल होके नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कंफर्टेबल आउटफिट। तुम जो कपड़े पहनते हो ना वो इतने कंफर्टेबल हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे, ठीक है। या फिर तुम्हें नोटिस किया होगा ना, अगर तुम शादी पे जा रहे हो बहुत टाइट कपड़े पहनिए तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, ठीक है। तुम कहते हो भाई कब घर जाऊँगा और इन कपड़ों को कब उतारूँगा, ठीक है। और जब तुम घर आते हो ना, जब तुम अपने वहीं नॉर्मल ड्रेसिंग करते हो तो तुम्हें कितना कंफर्टेबल फील होता है। तो वही चीज़ तुम्हें करनी है, तुम्हें बिल्कुल अनकंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनने और ऐसे कपड़े पहनने हैं ना जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें बिल्कुल आराम से फील करना है, ठीक है। या फिर रात को पहन के जो सोते हो ना उनको पहन लो एंड दैट्स इट। उसके बाद देखो तुम पढ़ने बैठोगे ना तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। अब जहाँ पे तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना उसका भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। तो लेट अस टॉक अबाउट, तुम्हें एक टेबल लेनी है। अब टेबल पे थोड़ा सा ठीक है खर्चा आएगा, लाइक 2-3 हज़ार की टेबल होती है, अगर तुम उससे सस्ती लेना है 400-500 में भी टेबल आ जाती है। एंड सेकंड लेनी है चेयर पे तुम बैठोगे ना वो उस टेबल के साथ ही होती है भाई। टेबल लेनी है तो चेयर भी लेनी है। या फिर सिंपल से तुम क्या ले सकते हो, एक और जो इतनी सी टेबल होती है जिसे हम आगे रख के क्या कहते हैं उस टेबल को, आई डोंट नो, उसको आगे रख के मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, वो ले सकते हो। एंड थर्ड थिंग जो तुम्हें लेनी है वो है एक छोटा सा पंखा। अब ये चीज़ ना मेरे पास थी एंड ये पंखा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक अगर तुम्हारे पास एसी भी लगा है तब भी गर्मी फील हो रही होती है, लेकिन ये पंखा अगर तुम्हारे सामने रखा है, ठीक है, एंड वो तुम्हारे हवा दे रहा है ना, तब ये उस पंखे से, नॉर्मल पंखे से तो 10x बेटर है, ठीक है। या फिर तुम एसी नहीं लगाते, तुम्हारे पास एसी है ही नहीं, तो इट्स अबाउट यूर चॉइस, उस छोटे से पंखे को लो। अब इससे तुम्हारी ना कंफर्टेबल वाली फीलिंग एकदम ओके हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और अब थर्ड प्रॉब्लम आती है कि तुम अब पढ़ोगे कैसे, क्योंकि गर्मी वैसे भी लगेगी, ठीक है। तुम कपड़े पहन लो या फिर जो भी, वो तो कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, वो तो सर्दियों में भी हो जाता है, ठीक है। लाइक सर्दियों में अगर तुम रज़ाई में बैठ जाते हो तो तुम्हें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वो है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी थोड़ी सी ना अजीब चीज़ में तुम्हें लगेगी कि यार गर्मी है ऊपर से कॉफ़ी पिला रहे हो। तो कॉफ़ी तुम्हें अगर यूज़ करनी है तो कोल्ड कॉफ़ी इज़ द बेस्ट थिंग भाई। या फिर तुम ठंडा दूध पियोगे ना, उससे जो मज़ा आता है, वो जो कंफर्टेबल वाली फीलिंग है वो 2x हो जाती है, ठीक है। अब मैं दूध का नहीं कहूँगा, ठीक है, दूध से तो भाई नॉर्मल लाइक डाइट ही है, लेकिन अगर तुम कॉफ़ी पीते हो तो वो जो नींद वाली फीलिंग होती है वो भी भाग जाती है और इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अगर तुम्हें लाइक अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं ऐसे समझो, तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा एंड दैट्स इट। और उसके बाद अब मैं पढ़ने बैठ सकता हूँ अगर मैं कॉफ़ी पीऊँ, ठीक है। और यही चीज़ तुम्हें करनी है। सो एक बार समराइज़ करते हैं, ठीक है, कि तुम्हें कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने हैं, इतने कंफर्टेबल जो तुम्हें एक्चुअली में कंफर्टेबल फील होते हैं। देन तुम्हें कंफर्टेबल एक सेटअप चाहिए होगा। सेटअप नहीं है तो भाई ओके, तुम ज़मीन पे बैठ के पढ़ जाओ, ठीक है। बस अपना पोस्टर सीधा रखने के लिए मैंने ये बताया है ताकि तुम्हें वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो। थर्ड है कोल्ड कॉफ़ी, ताकि भाई तुम्हें गर्मी ना लगे। तो अगर तुम गर्मियों में इस चीज़ से पढ़ दो, बोले ओवर एनालाइज मत करो, इन 3 चीज़ों को अप्लाई करो एंड देखना
कमाल। तुम लाइक गर्मियों में ना फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट यहाँ पे डाउन हो रखे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा गर्मियों में कैसे पढ़ते हैं। वो सोचेंगे सुबह पढ़ेंगे, सुबह वो स्कूल जाते हैं, दिन को पढ़ेंगे, दिन को गर्मी होती है, रात को नींद आ जाती है, तो पढ़ने का टाइम नहीं होता। और अगर तुम ये चीज़ दिन को करोगे तब भी तुम पढ़ लोगे, रात को करोगे तब भी तुम पढ़ लोगे। तो आई होप सो इस गर्मियों में तुम अपना कमबैक लाओगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल, बाय।